बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में जो रोमन एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और इसी सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो रोम का बादशाह कैसर था उसको एक लेटर लिखने का फ़ैसला किया, और इस ख़त को पहुँचाने के लिए हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिलेक्शन हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुमने ये ख़त जो बुसरा का सरबराह है उसको देना है, तो बुसरा का सरबराह इस ख़त को आगे कैसर को पहुंचा देगा। तो जब ये ख़त कैसर को मिला तो उस वक्त कैसर एक ऑफिशियल विज़िट पे इलिया शाम आया हुआ था, और ये इलाका उस ज़माने में रोमन एम्पायर का हिस्सा ही था। तो जब ये ख़त कैसर को मिला तो कैसर ने चाहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन से मुताल्लिक़ बाज़ जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, और इसी सिलसिले में उसने जो है वो उस ग्रुप को बुलाया जो कि अबू सुफियान की क़यादत में जो है वो शाम आया हुआ था। और ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कुफ़ार मक्का के साथ मुआहदा अमन हुआ था, और उसी मुआहदा अमन के बाद ये लोग शाम आए हुए थे। तो कैसर ने एक ट्रांसलेटर को भी बुलाया और इस ग्रुप को भी बुला लिया, और कहने लगा कि तुम में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़्यादा करीबी कौन है। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ। तो कैसर ने कहा कि इसको ज़रा आगे बिठा दो और इसके साथियों को इसके अकब में बैक साइड पे पीछे बिठा दो, और अगर ये शख्स कोई झूठ बोले तो मुझे तुम लोगों ने बता देना है। तो अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अगर ये डर ना होता कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी बदनामी होगी, तो मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ज़रूर झूठ बोलता। इस सारे सवाल जवाब को अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद बयान किया है। तो सबसे पहले कैसर ने पूछा कि उसका नसब कैसा है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा वो ऊँचे नसब वाला है। हिरकल ने पूछा कि तो क्या ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? तो मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा है उसके बाप दादा में से? मैंने कहा नहीं। उसके बाद हिरकल ने कहा अच्छा, तो बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा बल्कि कमज़ोरों ने। और उसके बाद उसने पूछा कि ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो मैंने कहा कि बढ़ रहे हैं। उसके बाद हिरकल ने पूछा कि क्या उस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स उस दीन से बरगश्ता होकर मुर्तद भी होता है? तो मैंने कहा नहीं होता। उसके बाद उसने पूछा कि क्या जो बात उसने कही है क्या उसे कहने से पहले तुम लोग उसको झूठ से मुत्तहिम करते थे? मैंने कहा नहीं। उसके बाद उसने पूछा कि क्या वो बदअहदी करता है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता हम लोग इस वक्त उसके साथ सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, मालूम नहीं उसमें वो क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं कि इस फ़िक्रे के सिवा मुझे और कहीं कुछ घुसेड़ने का मौका नहीं मिला। तो हिरकल ने पूछा क्या तुम लोगों ने उससे जंग की है? मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा तो तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? तो मैंने कहा जंग हमारे और उसके दरमियान डोल है, वो हमें ज़िक पहुंचा लेता है और हम उसे ज़िक पहुंचा लेते हैं। उसके बाद हिरकल ने पूछा तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? तो मैंने कहा वो कहता है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो। तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते थे उसे छोड़ दो, और वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेज़, पाकदामनी और क़राबत दारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। उसके बाद हिरकल ने अपने जो उसका तर्जुमान था, ट्रांसलेटर था, उसे कहा कि तुम अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे उसके नसब के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि वो आला नसब है। तो पैगंबरों के बारे में यही उसूल रहा है कि पैगंबर हमेशा आला नसब के होते हैं। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि क्या उससे पहले भी तुम में से किसी शख्स ने नबूवत का दावा किया है? तो तुमने कहा नहीं किया। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होता तो मैं कहता कि इसने अपने से पहले पैगंबरों को कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि क्या इसके बाप दादा में से कोई शख्स बादशाह गुजरा है? तुमने कहा नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होता कि उसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा था तो मैं समझता कि ये शख्स अपने बाप दादा की बादशाहत को पाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमने उसे कभी झूठ से मुत्तहिम किया है? तो तुमने जवाब ना में दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा लोगों के बारे में झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है?
اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے دین کو قبول کرنے والے کیا کمزور لوگ ہیں یا طاقتور ہیں؟ تو تم نے کہا کمزور لوگ اس کا دین قبول کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ پیغمبروں کا دین کمزور لوگ ہی پہلے قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے دین سے کوئی بندہ مرتد ہو کے اس کے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں چھوڑتا۔ اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب ایک سچا دین کسی آدمی کے دل میں پختہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بد عہدی کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ سے پیغمبر ایسے ہی رہے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ بد عہدی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمیشہ سے پیغمبر ایسے ہی رہے ہیں اور انہی باتوں کا حکم دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل کہنے لگا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس پیغمبر کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ میرے قدموں تک بھی پہنچے گی، اور اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں مکہ جاتا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں دھو کے جو ہے وہ ان کو دھوتا۔ اس کے بعد جب ہرقل نے جو ہے وہ خط منگا کے پڑھا تو اس کے دربار میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے پورے گروپ کو محل سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ خیر جو ہرقل تھا ایلیا سے فارغ ہونے کے بعد وہ حمص گیا، اور وہاں اس نے اپنے دربار میں جو بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا، اور اندر بلانے کے بعد اس نے دروازوں کو لاک کروا دیا۔ سب لوگ جب اندر آ گئے تو اس نے بالکنی سے باہر آیا اور بلند آواز سے سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے سردارو دیکھو، میں نے پیغمبر کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ تم میری بات مانو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اپنی بادشاہت باقی دیکھنا چاہتے ہو تو تم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جتنے بھی سردار تھے وہ جنگلی گدھوں کی طرح وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب وہ دروازوں کی طرف بھاگے تو ان کو آگے دروازے لاک ملے، دروازے بند تھے۔ تو کیسر نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور سب کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں جو اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا تھا وہ محض تمہاری آزمائش تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو اپنے دین پر پختہ اور کاربند ہے۔ میں مسلمان نہیں ہو رہا اور تمہیں بھی مسلمان ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ تو اس طرح کیسر نے اسلام کی جو حلاوت تھی اس کو قریب سے محسوس کرنے کے باوجود اپنی بادشاہت کو بچانے کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اسلام سے محروم رکھا۔